नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। तो वेद त्रिकांडमय है। त्रिकांडमयो वेद, कर्म उपासना ज्ञान, ये 3 कांड हैं वेदों में। तीनों कांडों का प्रयोजन क्या है? जीव के हृदय में अज्ञान 3 भागों में विभक्त होकर के स्थित है, सो भगवान के ज्ञान में प्रतिबंधक है। वो 3 भाग क्या है अज्ञान के? मल, विक्षेप, आवरण। इन तीनों की निवृत्त करने के लिए भगवान ने कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद का कथन किया। तो कर्म से मल दोष दूर होता है, उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है, और ज्ञान से अज्ञान रूप आवरण दोष दूर हो जाता है। तब भगवान का ज्ञान अपने ही हृदय में आत्मा के रूप में होता है। तो इन 3 दोषों के दोष दूर करने के साधन मात्र कर्म उपासना ज्ञान है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। क्योंकि भगवान का स्वरूप हमारी तुम्हारी आत्मा ही। सभी शरीरों में बैठकर, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में, क्या देवता और दैत्यों के शरीर में, क्या हमारे तुम्हारे सब स्त्री पुरुष मनुष्यों के शरीर में, क्या पशु पक्षियों के शरीर में बैठकर जो देख रहा है वो साक्षात भगवान ही देख रहे। एक अद्वितीय भगवान है। इसीलिए सब लोग कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ, ये हमको सबको अनुभव है कि मैं देखता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो ये मैं नामक तत्व सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, 2 मैं नहीं है। क्योंकि सब शरीरों से एक मैं की आवाज आती है कि मैं देखता हूँ, तो मैं 2 न हुआ, 1 हुआ। शरीर अनेक हैं, देखने वाला एक है। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। और ये जो शरीर हैं, क्या ईश्वर के शरीर, क्या जीव के शरीर, ये सब माया से हो जाते हैं। निद्रा रूप माया है, अज्ञान अविद्या रूप ये माया है। जैसे अंधकार में रस्सी में सांप हो जाता है,
है नहीं पर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही अज्ञान अंधकार में ये संसार रूपी सर्प प्रकट हो जाता है नहीं तो भी दिखता है और भय उपजाता है। ये अज्ञान ही 3 भागों में विभक्त है, मल विक्षेप आवरण के रूप में। इसी की निवृत्ति के लिए भगवान ने ये त्रिकांड में वेद कहा, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णयः। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, जो वेद में प्रथम कर्म कांड है वो चित्त की शुद्धि के लिए, इस जन्म या अनेक जन्मों के जो पाप हैं उनको मल कहते हैं। उन पापों की निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म है। सकाम और निष्काम भेद से कर्म 2 प्रकार का कहा है। जो अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार स्त्री पुत्र धन राज्य स्वर्गादिक लोक इनकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है, ये संसार की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, उसको संसार ही मिलता है। तो कर्म से संसार मिलता है, सकाम कर्म से। और भगवान के पाने के लिए जो कर्म करता है भगवद अर्पण बुद्धि से, उसका मल दोष दूर हो जाता है। सकाम कर्म से मल दोष दूर नहीं होता, निष्काम कर्म से ही मल दोष दूर होता है। क्योंकि सकाम कर्म से संसार तो मिलेगा, स्त्री पुत्र धन मिलेंगे, राज्य मिलेगा, स्वर्गादिक लोग भी मिलेंगे, परंतु ये निद्रा रूप माया से भय हैं सब, और निद्रा टूटी तो खत्म हो जाएंगे। जैसे स्वप्न का संसार है, सो निद्रा टूटने पर स्वप्न का संसार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये जागृत भी निद्रा से ही हुआ है। जब यह जीव अपने स्वरूप में जागता है, माने जानता है, तब ये अज्ञान रूपी निद्रा टूट जाती। ये संसार स्वप्न भी मिथ्या हो जाता है, इसका भी बाध हो जाता है। इसलिए कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, निष्काम कर्म ही चित्त की शुद्धि के लिए बताए गए, सकाम कर्म नहीं। सकाम कर्मों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये संसार भी नष्ट हो जाएगा, मिल जाएगा तो फायदा क्या हुआ। स्वप्न का राज्य, स्वप्न के सब पूरा संसार मिल गया किसी को, स्त्री पुत्र धन राज्य, परंतु निद्रा टूटी तो सब खत्म हो गया, तो फायदा क्या हुआ। मिले न मिले बराबर रहा। ऐसे ही जागृत का जगत भी निद्रा से ही बना है।
और निद्रा टूटी तो जागृत का संसार भी खत्म हो गया। तो संसार के मिले न मिले क्या फायदा। तो जीव की गरीबी, जीव की दरिद्रता, दीनता ये संसार के पाने से तो दूर नहीं होगी। भगवान अविनाशी हैं, भगवान के पाने से ही जीव की दीनता, दरिद्रता, गरीबी दूर हो सकती। तो भगवान के पाने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का स्वरूप यही है कि भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करे। कर्म सब यही हैं, अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के ही कर्म हैं, लेकिन इनका फल भगवत प्राप्ति ही चाहे, संसार न चाहे, क्योंकि संसार नाशवान है। अरे भगवान अविनाशी, सच्चित आनंद स्वरूप है। जिसके लिए कर्म करेगा, जिसमें प्रेम करेगा, वही मिलेगा। संसार के लिए कर्म करेगा, संसार से प्रेम करेगा तो संसार मिलेगा। भगवान से प्रेम करेगा, भगवान के लिए कर्म करेगा तो भगवान मिलेगा। ये नियम है। इसलिए निष्काम कर्म से ही मल दोष की निवृत्ति होती है। तो निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए पहला साधन निष्काम कर्म, वेद का पहला कांड है। फिर दूसरा कांड चित्त की चंचलता दूर करने के लिए भक्ति करना चाहिए। भगवान में प्रेम करना, संसार को दुख रूप और नाशवान समझ के इससे वैराग्यवान होना, ये भक्ति है। और भगवान की कथा सुनना, संतों का संग करना, गुरु की सेवा करना, गुरु से ज्ञान सीखना, ये सब भक्ति है। तो इससे मन शांत होता है, एकाग्र होता है। जैसे आप इस गंगा तट पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, संतों का संग कर रहे हो, तो देखते हो कि अपना मन शांत है। इस समय श्रोता वक्ता सभी का मन शांत हो जाता है भगवान की कथा सुनने से। चंचलता दूर हो जाती। मन को चंचल करने वाले होते कौन हैं? अंतर या बाह्य शत्रु असुर होते हैं। जैसे बाहर के असुर हैं, असुर स्वभाव वाले लोग हैं जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कत्ल करते हैं, मारपीट मचाते हैं। ये बाहर के शत्रु हैं, असुर हैं। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर, हमारे तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए कुछ अंतर शत्रु हैं, असुर लोग हैं। वे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। ये असुर लोग हैं। यही मन को चंचल करते हैं, मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। परंतु जहां भगवान की कथा होती है, वहां अंतर या बाह्य ये असुर लोग नहीं आते हैं।
भगवान की कथा हो रही है। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंतर शत्रु नहीं आते, और बाह्य शत्रु जो चोर, बदमाश, डाकू है ना, वो भी यदि आ जाएंगे यहाँ तो उनका भी मन शांत हो जाएगा, बैठ के कथा ही सुनने लगेंगे, भूल जाएंगे अपने आसुरी स्वभाव को। तो फिर मन को अशांत करने वाले ये असुर ही थे। जब असुर नहीं रहते भगवान की कथा में, तो फिर मन शांत ही रहेगा। इसलिए चित्त की एकाग्रता के लिए, शांति के लिए संतों का संग और भगवान की कथा आवश्यक है। शांत चित्त एकाग्र हो गया, निश्चल हो गया। अब तीसरा कांड ज्ञान कांड। निर्मल और निश्चल मन में ही ज्ञान हुआ करता है। ज्ञान कांड की श्रुतियां उपनिषद में हैं, गीता है, ये ज्ञान कांड के ग्रंथ है। संक्षेप में कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों का वर्णन हुआ है, लेकिन प्रधान ज्ञान कांड है। सामवेद की छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय में आरुणि और श्वेत केतु का संवाद है। आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। जब वो 12 वर्ष की अवस्था का हुआ तो यज्ञोपवीत करके, और पिता ने कहा बेटा जाओ काशी में तुम वेदाध्ययन करो। तो पिता की आज्ञा से वो काशी गया और 25 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। फिर जब वहां से लौट करके आया तो उसको कुछ विद्या का अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। तो पिता को प्रणाम न किया। पिता ने कहा पुत्र सभी वेद शास्त्र तुम पढ़ के आ गए? बोले हाँ पिताजी, सभी वेद शास्त्र मैं पढ़ लिया। पुत्र के अभिमान तोड़ने के लिए पिता ने एक प्रश्न किया। आरुणि ने पूछा श्वेत केतु, क्या तुमने वो विद्या पढ़ी है? कहा कौन सी? कहा यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति। जो नहीं जाना गया है, नहीं जानता है, वो भी जाना हुआ हो जाता है। जिसको कभी सुना नहीं है वो भी सुना हुआ हो जाता है, और जो कभी देखा नहीं है वो भी देखा हुआ हो जाता है। केवल एक के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है, कोई ज्ञान शेष ही नहीं रहता। सारे संसार का ज्ञान हो जाता है एक के ज्ञान से। वो विद्या पढ़ी है? पुत्र ने कहा पिताजी ये विद्या तो मैं नहीं पढ़ा। अब आप ही वो विद्या मुझको बतावें जिससे मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, एक के ज्ञान से सब कुछ जान जाऊं। तब उसने पिता को प्रणाम किया और नम्र भाव से, भक्ति भाव से बैठा। पिता ने कहा हे श्वेत केतु,
अब सुन, मैं वो विद्या बताता हूँ। एक कारण के ज्ञान से कार्य जाना जाता है, कार्य का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। सो कैसे? कहा सुन, हे श्वेत के तो हे प्रिय दर्शन, हे सौम्य, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्, मृत्तिकेत्येव सत्यम। हे सौम्य, हे पुत्र, जैसे एक मृत्तिका के ज्ञान से, मृत्तिका से बने हुए सभी घट मठों का ज्ञान हो जाता है। मृत्तिका कारण है, घट मठ आदि कार्य हैं। माटी से घट मठ बनते हैं, माटी में ही रहते हैं, फिर नष्ट हो करके, टूट फूट करके फिर माटी में मिल जाते हैं, फिर अंत में माटी ही शेष रह जाती है। पहले भी माटी थी, अंत में भी माटी रहती है, अब बीच में ही घटमठ। ये कुंभकार या कारीगर की कल्पना है नाम रूप की। माने घट ये नाम और उसका आकार, ये कुम्हार की मानस कल्पना है। माटी में तीनों काल में घट नहीं है, माटी ही माटी है। और कुम्हार ने घट की कल्पना कर भी दिया तो भी विचार करके देखो कि घट में, घट के कण कण में माटी ही समाई हुई है। माटी के बिना घट सिद्ध नहीं हो, तो माटी निकाल लो तो घट कहाँ रहेगा। इसलिए घट ये नाम और उसका रूप एक कुम्हार की मानस कल्पना है। कल्पित चीज झूठी होती है, इसलिए माटी सत्य है। घट ये वाणी का विकार मात्र है, कथन मात्र है। ऐसे ही मठ बनते हैं माटी से। सो कारीगर मकान की कल्पना करता है, मठों की कल्पना करता है। अनेक आकार के मकान मठ कारीगर बनाता है, तो उसकी मानस कल्पना है। माटी में तीन काल में मकान नहीं, माटी तो आदि में, अंत में, मध्य में माटी ही माटी है, दूसरी चीज उसमें है ही नहीं है। इसलिए मठ भी कारीगर की मानस कल्पना है। जितनी मानस कल्पनाएं होती हैं वो झूठी होती। सत्य तो एक माटी ही है। आदि अंत मध्य में माटी ही माटी है। मठ के कण कण में माटी ही समाई है। माटी बिना कुछ नहीं है। माटी निकालो तो मठ कहाँ बचेगा। तो एक माटी के ज्ञान से संसार भर के घट मठ का ज्ञान हो गया कि ये केवल वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्, मृत्तिकेत्येव सत्यम। माटी ही सत्य है और वाणी का विकार मात्र सारे घट मठ है। सारे संसार का ज्ञान हो गया कि माटी से भिन्न ये कुंभकारिया कारीगर की कल्पना है, नाम और रूप। एक माटी के जान लेने से संसार भर के घटमट को उसने जान लिया माटी रूप से, कि माटी से भिन्न है ही नहीं। कितने ही नाम रूप आकारों की कल्पना कर लो, तो माटी से नहीं अलग कर सकोगे।
इसी प्रकार से हे पुत्र, एक सुवर्ण के ज्ञान से आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है। आभूषणों का कारण एक सुवर्ण है और आभूषण ये सुनार की कल्पना है। सोने में सुनार मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी की कल्पना करता है, अपने मन में ये नाम रूप बना लेता है। तो जो मन में मुकुट, कुंडल, कंठा की कल्पना किया है, जैसा अनेक आकारों के एक आकार का मुकुट नहीं होता, कुंडल नहीं होता, कंठा भी सब अनेक आकार के होते हैं। जैसे सुनार कल्पना करे बनाने वाला, सोने में तो 3 काल में मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी है ही नहीं, ये नाम रूप है ही नहीं। उस सोने में सुनार ने अपने मन में कल्पना कर लिया है, अपनी मानस कल्पना के अनुसार सोना लिया और सोने का आकार बना दिया और मुकुट नाम रख दिया, कुंडल नाम रख दिया। तो ये सुनार के मानस कल्पना है, वाणी का विकार मात्र है। स्वर्ण मित्येव सत्यम, सत्य तो एक सोना ही है। सोना से भिन्न मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी कुछ अलग से है ही नहीं। आदि में सोना है, अंत में सोना है और मध्य में भी आभूषणों के कण कण में सुवर्ण ही समाया हुआ है। सोने से भिन्न दूसरी चीज विचार दृष्टि से देखो तो है ही नहीं। सोना निकाल लो तो मुकुट, कुंडल, कंठा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। एक कथा सुनाते हैं महात्मा लोग कि एक सेठ बड़ा धनी था और गणेश जी का भक्त था। तो उसने गणेश जी की एक मूर्ति 10 तोले की बनवाई और 10 ही तोले की एक गणेश के वाहन मूसा की मूर्ति बनवाई। उनकी पूजा करता रहा, गणेश जी की पूजा करता था, आरती उतारता, भोग लगाता, नैवेद्य लगाता। कुछ काल बाद उसको गरीबी आ गई। तो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसने सोचा मैं इनको बेच दूं जिससे घर का कुछ खर्चा पानी चले, फिर धन होगा तो फिर बनवा लूंगा, मानस उपासना करूंगा, मन में गणेश जी की स्मरण किया करूंगा। और ये मूर्ति भी स्मरण करने के लिए ही है कि बाहर मूर्ति देख करके अब वो मूर्ति मन में उतर आवे, फिर एकांत में बैठकर गणेश जी का ध्यान करें। तो बाहर की मूर्ति भी मन में बैठालने के लिए ही हुआ करती। तो अपने गरीबी दूर करने के लिए वो बेचने को गणेश जी और मूसा वाहन को ले गया। तो सर्राफ के पास में गया और कहा भाई मैं बेचने के लिए मूर्ति लाया हूं। तो कहा ठीक है। सर्राफ ने तौला तो 10-10 तोले के दोनों थे। तो 1 तोले का 1000 मूल्य हुआ। तो 10 तोले के 10,000 गणेश जी की कीमत भई और 10 ही हजार का 10 तोले का मूसा भी था।
तो 10,000 कीमत उस मूसे की भी भाई। उसने कहा भाई ये 10-10 हजार के हैं तुम्हारे। तो सेठ जी ने कहा तुमने गणेश जी की और मूसा वाहन की एक ही कीमत किया, बराबर कर दिया दोनों को। कहाँ गणेश जी, कहाँ उनका मूसा वाहन। सर्राफ ने कहा मैंने गणेश जी तो खरीदे नहीं और मूसा भी नहीं खरीदा, मैं तो सोने की खरीद करता हूं। सोना मैंने तौल के ले लिया है 10-10 तोला। तुम अपना मूसा वाहन और गणेश जी को तुम ले जाओ अपने घर, मुझे क्या करना है। अब जब सोना ले लेगा वो, तो वो आकार मात्र ही होते हैं गणेश और मूसा के। सोने में आकार ही तो बने थे ना। गला दिया तो आकार खत्म हो गए, सोना रह गया खरा। तो सोना तो बिगड़ेगा नहीं कभी, चाहे 1000 बार गलाओ और खरा सोना चमकेगा। पर जो आकार बनाए गए हैं वो तो मिथ्या है, मिथ्या चीज ही गलेगी। इस प्रकार से सज्जनों, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी, ये तो सुनार की मानस कल्पना है, कल्पित चीज सत्य नहीं हुआ करती है। स्वभाव सिद्ध जो चीज है वही सत्य होती है। तो सोना स्वभाव से सिद्ध है। सोना तो सुनार ने नहीं बनाया, सुनार ने तो केवल अपने मन की कल्पना नाम रूप ही बनाई। इसी प्रकार से आरुणि कहते हैं श्वेत केतु से कि हे पुत्र, सदैव सौमिदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था, सत वस्तु ही थी, वही जगत का कारण। जिसे एक सुवर्ण के ज्ञान से सारे संसार के आभूषणों का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया कि सुवर्ण से भिन्न सब कल्पित हैं, सुनारों की कल्पना है। संसार भर के आभूषणों को जान लिया गया कि एक स्वर्ण ही सत्य वस्तु है। मिथ्या की गिनती नहीं की जाती। 1000 बार बनाओ फिर गला दो तो फिर सोने का सोना। तो जो बने और बिगड़े वो तो सत्य नहीं होती है, और जो न बने न बिगड़े वही सत्य होती है। तैसे ही हे पुत्र, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, बना बनाया है। उसी से ये नाम रूप जगत आभूषण उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, फिर उसी में लीन हो जाता है। तो जो उत्पन्न होता है वो आभूषणों के समान है, और जिससे उत्पन्न होता है वो सुवर्ण के समान है। तो सत्य चित आनंद जो ब्रह्म है वो सुवर्ण के समान जानो। और ये जो देह इंद्री मन बुद्धि प्राण ये नाम रूप संसार है, ये आभूषणों के तुल्य है। और मन रूपी सुनार ने ये नाम रूप की कल्पना की है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये मन रूपी सुनार की कल्पना है। किसमें? सच्चित आनंद ब्रह्म रूपी सुवर्ण में। इसलिए मन की कल्पना होने के कारण ये झूठा है संसार। सच्चित आनंद रूप सुवर्ण ब्रह्म ही सत्य है। और ये उसी से उत्पन्न हुआ संसार।
इसलिए झूठा है। और किसने कल्पना किया है? मन रूपी सुनार ने। क्योंकि मन जीवित है तब तक संसार है, और मन के न रहने पर संसार नहीं रहता। तो सुषुप्ति में और मूर्छा में और मरण में, समाधि में मन नहीं रहता, तब संसार भी नहीं रहता। जब संसार की कल्पना करने वाला मन ही न रहा, संसार कौन बनावे, कौन कल्पना करे? ये सबके अनुभव सिद्ध है। ज्ञानी अज्ञानी चाहे कोई हो, पर ये सब लोग, हम आप सब लोग देखते हैं कि जब तक मन है तभी तक संसार है। मूर्छा आ गई, मृत्यु आ गई, निद्रा आ गई, संसार खत्म है, क्योंकि मन नहीं है। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और ये जगत मिथ्या है क्यों? कि मन की कल्पना मात्र ये जगत है। मन है तब जगत है। निद्रा से मन होता है तब ये जगत बनाता है। फिर निद्रा में लीन हो जाता है तो जगत भी खत्म हो जाता है। और निद्रा समाधि में लीन हो जाती है, तब निद्रा भी नहीं रहती। मन का जन्म निद्रा से होता है और जगत का जन्म मन से होता है। निद्रा से ही मन निकलता है, तब ये जगत बनाता है। इसलिए मन की माता निद्रा है, सुषुप्ति अवस्था। और ये मन ही जगत का पिता है। ये जादूगर है, ये मायावी है। मन माया रूप है। मन माया प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप। तब लगिए सांचे लगे नहीं जाने निज रूप। मन माया प्रकृति जगत, मन के ये चार नाम हैं। तब तक ये सत्य जगते हैं जब तक के अपने दृष्टा स्वरूप को न जानो। हम आप इस मन के दृष्टा हैं, तो हम देखते हैं कि जब तक मन रहता है तब तक जगत रहता है। जब मन नहीं रहता तब जगत भी नहीं रहता। तो हे श्वेत के, तो ये मानस जगत है। तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म से सबसे पहले क्या बना? कहा अग्नि तत्व हुआ। अग्नि तत्व से जल हुआ, जल से पृथ्वी भई। ये तीन चीजें बनी और तीन चीजों से ये सारा संसार बन गया। यही सामग्री है जगत की। ये मणि राम जिससे ये जगत बनाता है, यही चीजें हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब जब ये बनती हैं तो फिर बिगड़ेंगे भी। जो चीज बनेगी वो बिगड़ेगी अवश्य। इसलिए मिट भी जाती। तो जो न बनता है, न मिटता है, बिगड़ता है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। हे श्वेत केतो तत्त्वमसि। वही सच्चिदानंद ब्रह्म जगत का आधार अधिष्ठान रूप कारण, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती, वो तू है। और ये जगत तो आभूषणों के समान मन का बनाया हुआ है। मन सदा नहीं रहता है। ये भी स्वयं जब मन उत्पत्ति नाशवान है तो उसका बनाया जगत कैसे रहेगा? 9 बार अनेक दृष्टांत दे करके
ये तत्वमसि महावाक्य का उपदेश अरुण ने अपने पुत्र श्वेत केतु को दिया। वो जो कारण है जगत का, सच्चिदानंद ब्रह्म तत्वमसि, वही तू है। माने तू बना बनाया है, तेरी उत्पत्ति नहीं भाई। तेरे शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, इन्हीं की उत्पत्ति होती निद्रा रूप सुसुप्ति से। यही माया है, यही प्रकृति। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जान। सज्जनों, ये ज्ञान कांड है। इसमें भगवान का ज्ञान कराया गया है। ये भगवान का स्वरूप, और ये जगत मानस होने के कारण कल्पित झूठा है। सज्जनों, विचार दृष्टि से जगत झूठा लगता है, और विचार बिना तो सत्य ही लगता है। और विचार सत्संग में होता है, और जो सत्संग नहीं करते वो तो मन का बनाया हुआ संसार ही को सत्य मानते रहते हैं। इसी को अपना स्वरूप जानते कि ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ही मैं हूं। तो जन्मते मरते रहते। मन का जन्म हुआ तो शरीरों का जन्म हुआ, मन मर गया तो शरीर भी मर गए। इसलिए ये ज्ञान कांड रूपी उपनिषद हैं। तो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व इन उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। सो हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, और हमारे तुम्हारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये हमारे तुम्हारे दृश्य हैं। ये माया मात्र, ये मनोमात्र। चराचरम भाति मनोविलासम, चराचर जगत मन का ही विलास, इसलिए झूठा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।